एक तरफ मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे जो चुपचाप काम करते थे, बिना शोर शराबे के देश को मुश्किलों से निकालते थे, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो जुमलों से काम चलाते हैं लेकिन असली संकट में लाचार नजर आते हैं। मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को कई बार डूबने से बचाया, जबकि मोदी के राज में सब कुछ लुढ़कता जा रहा है। याद कीजिए 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, अमेरिका में बैंक दिवालिया हो रहे थे, यूरोप में मंदी का तूफान था, भारत भी उसका शिकार होने वाला था। लेकिन मनमोहन सिंह जो खुद एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बुद्धिमानी से कदम उठाया। उन्होंने 4 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया, बैंकों को मजबूत किया, टैक्स में राहत दी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। नतीजा, भारत की जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% पर टिकी रही, जबकि दुनिया की औसत गिर गई। मनमोहन सिंह ने शांत दिमाग से फैसले लिए, बिना कोई ढोल बजाए। उन्होंने न्यूक्लियर डील अमेरिका से की, जिससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हुई, लेकिन अमेरिका की धमकियों को भी संभाला। वो अमेरिका से डील करते थे लेकिन देश के हित को पहले रखते थे। अब मोदी जी को देखिए, 2025 में भारतीय रुपया पूरे एशिया की सबसे फिसड्डी करेंसी बन गया है। आंकड़े देखिए, जहां चीन की करेंसी 4% मजबूत हुई, तो वहीं हमारा रुपया 6% तक लुढ़क गया। रोज गिरता जा रहा है, 91 के पार पहुंच गया है। ट्रम्प टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे। ये सब देखकर विदेशी निवेशक भारत से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। लगातार 4 महीने से नेट एफडीआई नेगेटिव है। अगस्त में $642 मिलियन, सितंबर में 1664 मिलियन, अक्टूबर में 1668 मिलियन और नवंबर में $446 मिलियन का आउटफ्लो हुआ। मनमोहन सिंह के समय एफडीआई बढ़ता था क्योंकि उनकी पॉलिसी पर भरोसा था, लेकिन मोदी जी की नीतियों पर कोई ट्रस्ट नहीं, इसीलिए निवेशक भाग रहे हैं। चीन के साथ भी हाल देखिए। मनमोहन सिंह के समय बॉर्डर पर तनाव था, लेकिन उन्होंने कूटनीति से संभाला। ब्रिक्स जैसे ग्रुप बनाए जहां भारत मजबूत खड़ा था, लेकिन मोदी जी के राज में चीन भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? चीनी कंपनियों पर से बैन हटा रहे हैं, उनके साथ दोस्ताना निभा रहे हैं। ट्रम्प का तो अलग ही डर है इन्हें। ट्रम्प कहते हैं ब्रिक्स की मीटिंग छोड़ दो, मोदी छोड़ देते हैं। चाबहार एयरपोर्ट ईरान के साथ बनाना था, ट्रम्प ने कहा छोड़ दो, इन्होंने छोड़ दिया। रूस से सस्ता तेल लेना था, ट्रम्प ने मना किया तो इन्होंने बंद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया, ट्रम्प ने धमकाया तो ये पीछे हट गए। मनमोहन सिंह ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील करते हुए भी रूस और चीन से रिश्ते मजबूत रखे थे, लेकिन मोदी जी अमेरिका के आगे सरेंडर मोड में है। विदेश नीति का भी वही हाल है। मनमोहन सिंह ने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते रखे, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सब भारत के साथ थे, लेकिन मोदी जी के समय सब दूरी बना चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मोदी जी चुप है। मनमोहन सिंह के समय ऐसा होता तो वो मानव अधिकारों पर आवाज उठाते, कूटनीति से दबाव बनाते। मोदी जी की विदेश नीति फुस हो चुकी है। भारत आज अकेला पड़ गया है। ट्रम्प हर रोज धमका रहे हैं, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? डमरू बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। विदेशी नेता आते हैं तो उनके साथ पतंग उड़ा रहे हैं, लाल लाल आंखें कर रील बनवा रहे हैं, खुद को फर्जी विश्व गुरु कहलवा रहे हैं। ये सब देखकर मनमोहन सिंह की कही बात आज याद आती है। उन्होंने 2014 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो ये देश के लिए विनाशकारी साबित होगा, और आज यही हो रहा है। रुपया लुढ़कता जा रहा है, विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, चीन कब्जा कर रहा है, अमेरिका धमका रहा है। मनमोहन सिंह ने 2008 क्राइसिस में देश को बचाया, लेकिन मोदी जी के हाथ में सब बर्बाद हो रहा है। अगर मोदी जी ने मनमोहन सिंह से 1-2 गुण भी सीख लिए होते तो आज भारत का ये हाल ना होता। और कुछ नहीं तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता के सवालों के जवाब देने की हिम्मत कैसे करते हैं, ये तो सीख ही लेना चाहिए था।